लाइफ में चेंजेस क्या, पूरी लाइफ ही एक हिसाब से अगर देखा जाए तो चेंज हुई है। महाराज जी कोई भी ऐसी बात अच्छी नहीं, सब बात बहुत अच्छी है, सब बात। भय खत्म हो गया है कि सब जो भी है सब उनके बल से ही है, श्री जी के बल से। जितनी जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ज़्यादा भगवान के नाम पर ही चर्चा की जाए। जब जब से पता लगा कि महाराज जी हमारे 1 बजे उठते हैं, तो अगर हमें अपने आप ही आँख अपने आप ऑटोमेटिक खुलती है और सुबह कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उठें। जब से महाराज जी को सुन रहे हैं ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ। शायद जन्म इसीलिए होता है और दूसरे ट्रैक पे चल रहे थे हम लोग। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं वैसे पत्रकार हूँ, आज तक न्यूज़ चैनल पे हूँ मैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर यूपी से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली बिजनेस करता हूँ। कपड़े की शॉप है हमारी। तो अराउंड कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? मुझे लगभग 1 साल होने वाला है जो मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी मिलता है बिल्कुल। तो 1 साल से आप सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग, तो कुछ बदलाव आया जीवन में? जी, कुछ आप कह रहे हैं, आप कुछ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बदलाव आया है। क्यों कहते हैं ना, एक्चुअली में क्या होता है कि आप किताब पढ़ते हैं, लेकिन आपको कौन सी किताब पढ़नी जो आपके जीवन में काम आए, कितनी चीज़ें होती हैं, वो एक पता चला है कि आप सबको सुनते हैं, लेकिन कौन एक एक्चुअल में आपके जीवन को बदल सकता है, कौन परमार्थ के मार्ग पे आपको श्री हरि के श्री चरणों में आपको ले जा सकता है, ये आपको पता चला है। तो वो एक चीज़ें, सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा यही बदलाव है कि आपको एक सही मार्ग मिले और सही दिशा मिली। और एक यही चीज़ है कि देखो, जब आदमी ईश्वर की तरफ जाता है तो मोह माया सबसे कट जाता है। तो मैंने इससे पहले जितने भी साधु संत या जो भी हैं, अनादर नहीं करना चाहता, ईश्वर राधे रानी मुझे ऐसे माफ़ करे, क्षमा करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हल्का सा, नहीं कहना चाहूँगा मैं, गुरुजी खुद मना करते हैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि ये यहाँ आप अगर आते हैं तो आपको पूरी मोह माया पीछे छोड़ के आनी पड़ेगी। आपका पद, आपका नाम, आपकी गरिमा, आपके पैसे, आप कितने रुतबे वाले हैं, कितना धनाढ़ हैं या जो भी हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं होता। मैंने देखा है कई बार विराट कोहली से लेके कई सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन बिल्कुल एक कतार में एक आम आदमी जो मजदूर होता है वो भी, और जो सब होते हैं वो भी। तो मुझे एक्चुअल चीज़ यहाँ से सबसे बड़ा जीवन यही मिला है, क्योंकि मुझे जीवन में यही चाहिए था, एक सदगुरु जो मुझे ले जा सके, तो वो मुझे मिला है। और अब मैं चाहता हूँ कि जीवन में इस रास्ते से ना हटूँ, मेरी इच्छा है ये। तो आप लगभग 1 साल से महाराज से जुड़े हुए? जी 1 साल। तो जब से महाराज से जुड़े, आपके विचार में, आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव है? जी, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार का झूठ ना बोलूँ, किसी प्रकार का किसी के प्रति अहित ना करूं। मेरे कुछ जीवन में ऐसे होते थे कि जिनको मैं माफ़ नहीं करना चाहता था, लोग थे मेरे परिवार के कुछ लोग थे, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि नहीं यार, ठीक है, वो भी एक आत्मा है, ये तो शरीर यहीं निकल जाएगा, वो आत्मा है। वो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि वो अपना किरदार निभाने आए हैं, तो फिर हम किसी से क्यों बैर लें। वो अपना किरदार कर रहे हैं, हम अपना किरदार कर रहे हैं, हम अपना जीवन क्यों गंदा करें। तो मैं किसी के प्रति कुछ भी अशब्द बोलने से बचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि राधा रानी, ईश्वर, परमपिता मुझे बचाएं इन चीज़ों से। आगे नहीं करना चाहता मैं। तो जैसे कि आपने कहा अभी आप आज तक न्यूज़ में काम करते हैं आप, तो आपको कब कब समय मिलता है और कब कब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? देखिए, मेरा शिफ्ट तो क्या होता है कि बदलता रहता है, तो काफ़ी अभी भी जब मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन का ऑफ है और अभी भारत पाकिस्तान का मैच है, तो इस बीच में समय निकाल के आया हूँ। तो मेरे लिए अब प्राथमिकता यही हो गई है। अब मेरे लिए प्राथमिकता कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं कहीं मजदूरी करके भी जीवन यापन कर सकता हूँ, लेकिन ये इस रास्ता जो है अभी किसी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए मेरे लिए। तो मैं जहाँ भी होता है सोशल मीडिया पे थोड़ा भी समय मिलता है, जैसे अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं, ये एक्चुअली जीवन का आपको बता रहा हूँ, अगर वॉशरूम भी जा रहा हूँ, कुछ भोजन करने भी जा रहा हूँ, तो मोबाइल पे भगवान गुरुजी का सत्संग होता है और बस हेडफोन लगा होता है और सुनता रहता हूँ, भोजन करता रहता हूँ और अपनी सारी क्रियाएं करता रहता हूँ। तो ये है। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए? लाइफ में चेंजेस क्या, पूरी लाइफ ही एक हिसाब से अगर देखा जाए तो चेंज हुई है। जी, हर तरीके के चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ महाराज जी ने ये बताया कि नाम जप में किस तरीके से कैसे रुचि होनी चाहिए। दुनिया में कुछ भी कर लो, लेकिन नाम जप के अलावा ये मनुष्य शरीर अगर मिला है तो सबसे बड़ी चीज़ है नाम। अगर नाम पकड़ लिया तो समझो सब कुछ पकड़ लिया। सबसे ज़्यादा महाराज जी के इस चीज़ में यही मिला है कि यहाँ पे अगर आप आए हैं तो आपको जो स्वांग मिला है वो करते करते राधा नाम जप या जो भी नाम आपको प्रिय लगे उस नाम में बिल्कुल
बिल्कुल 24 घंटे उस नाम को ही जपें। प्रयास ये रहे कि कोई भी काम करते जाओ, नाम जपते जाओ। अगर ये नाम जीवन में है तो सब कुछ है। वृंदावन तो लगभग मैं 2011-12 से आ रहा हूँ, लेकिन जब से यहाँ महाराज जी से जुड़ा हूँ तब से लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं जिनको शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। जी, तो सत्संग के प्रभाव से आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया? जी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसको मतलब मैं, जैसे हमारे जलालाबाद में ताऊ जी के हमारे यहाँ कीर्तन होता है तो वहाँ मैं डेली जाता हूँ, तो जाता काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन जो नाम जप का रूटीन था वो ऐसा नहीं था कि हर टाइम हमको जपना चाहिए, जिस लगाव होना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं थी। जैसे अब इंटरेस्ट होता है हाँ नाम जप में कि हाँ, जैसे जितना महाराज जी को सुनते जाते हैं, अब जैसे डेली के लाइफ में ये आया था कि हर टाइम ये मतलब महाराज जी का पर डे का सत्संग सुनना ही सुनना है, तो ये सुनते सुनते काफ़ी चेंजेस आए हैं लाइफ में। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? हम रोहतक हरियाणा से। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है अपना टेंट हाउस का, वही संभालता हूँ जी। आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ, सेक्टर 49 से बरौला। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा, यस, जॉब करते हैं नोएडा में। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? अप्रोक्स 2 ईयर्स। हाँ, आपको? 6 से 7 महीने हो गए। 6 से 7 महीने हो गए। तो 6 से 7 महीने में जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आया आपके? जीवन में बदलाव ही बदलाव आया उनके सत्संग के बाद। एक तो क्रोध खत्म हो गया अपने अंदर से, मानव देह का एक डर भय जो होता है खत्म हो गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया। भाई अगले क्षण भी अगले दम भी आ जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बस हर समय राधा 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 नाम जपने को उन्होंने सिखाया, वही जपते हैं। और उन्होंने जो श्लोक बताया वो श्लोक याद कर करके, वो श्लोक पढ़ पढ़ के ही समय चलता विधि होता है। हर समय उन्होंने जो सिखाया है कि जो आपका जो हमारा सबसे जीवन का सबसे बड़ा जो हमारा सुख है जो है वो हमें जो मानव शरीर मिला है, और जो हमारा सबसे बड़ा दुख है कि इस मानव शरीर के जो हर समय है जो उसको हम ख़राब करते जा रहे हैं, जो बिना राधा नाम के वंचित जाया जा रहा है। जे 43,999 योनियों के बाद हमें जो 84 लाख योनि मिली है, हमें मानव देह मिली है, ये हमारी वेस्ट हो रही है। तो इस योनि को भी हमने राधा नाम कर करके अपनी योनि को तृप्त करना है, ताकि अगला जन्म ही हमें लेना ना पड़े। हमने अलग जन्म लेना ही नहीं, अगला जन्म तृप्त रहना है, मुक्त रहना है। जय श्री। आप के जीवन में कुछ चेंजेस आए? बहुत सारे चेंजेस हैं। जस्ट लाइक सुबह अर्ली मॉर्निंग में जगना, जो संतों के प्रति श्रद्धा भाव श्रद्धे जो आफ्टर 8-10 साल से थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, अब तो भगवान ने प्रगति हो गए हैं, तो उस तरीके से मेरा श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ा है संतों के प्रति। तो ये है, वैसे तो मैं यहाँ पास का ही रहने वाला हूँ, पर लेकिन अब बहुत ज़्यादा बदलाव है इन चीज़ों को लेके। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? जो महाराज जी की बातें हैं, एक तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो कुछ जीवन में है वो भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान को ही समर्पित करना है, अपना कुछ भी नहीं है, ना कुछ लेके जाना है। तो उन चीज़ों से ही है अपना।
आपके जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? मुझे महाराज जी की जो बात है कर्मों की बात है कि हम किसी के कर्म कुछ नहीं कर सकते, ना हम किसी का कोई कर्म कर सकते, ना कोई हमारा कर्म कर सकता है। जैसे कोऊ ना केहू के सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता। कोई भी किसी बंदे का कर्म नहीं कर सकता, हमें सदैव अपना खुद कर्म करने हैं। ये महाराज जी की कोई भी ऐसी बात अच्छी नहीं है, सब बात बहुत अच्छी है, सब बात हृदय। वृंदावन पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार नहीं, वृंदावन वैसे 2 बार आया हूँ, लेकिन ये मतलब हृदय से पहली बार आवाज़ जो आई वो पहली बार है। महाराज जी के दर्शन करने पहली बार आ रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बहुत आनंद फील हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आपको? या मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे आने के लिए। वैसे तो मैं हर महीने करीब करीब आता ही रहता हूँ वृंदावन में, पर लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन है और बहुत अच्छा है, और एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन है इधर हियर, तो दैट्स गुड फॉर अस। राधे राधे। राधे। कहाँ से आए आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पुलिस में हूँ। अच्छा जी। आप कहाँ से आए? मैं कनाडा से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ वहाँ। तो कनाडा से स्पेशली वृंदावन महाराज श्री से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए थे? महाराज जी से मिलना है, अच्छा। और 6-8 महीने से उनके सत्संग को सुनते हैं, एकांतिक वार्तालाप। तो बस उनको एक बार मिलने की तड़प सी हो गई थी, और जब वो कहते हैं अपने सत्संग में कि जब तीव्र इच्छा पैदा हो जाए उनसे मिलने की, वही चीज़ है। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप कनाडा से यहाँ पे आए महाराज जी से मिलने के लिए? कुसंग को छोड़ने का बल मिला है, और जैसे कि मैं जब परिश्रम करता था या व्यायाम करता था तो अंडों का सेवन करता था, तो वो छोड़ने का बल मिला है, और राधा नाम की ललकता पैदा हुई है मन में। जी जी जी। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? राधा नाम का जप आदि, सुबह उठना? हाँ, एक तो भय ख़त्म हो गया है कि सब जो भी है सब उनके बल से ही है, श्री जी के बल से। और बस कुसंग छोड़ दिया है, अंडों का सेवन छोड़ दिया है, जो गलत कार्य करते हैं उनका संग छूट गया है। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन वचनों ने आपको इतना आकर्षित किया? सबसे बढ़िया था, जैसे अविनाशी का बच्चा है, शेर का बच्चा है, भेड़ों के बीच में अटक के म्यू म्यू कर रहा है, बस एक बार दहाड़ना सीख जाए तो सारे जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब खत्म हो जाएंगे। तो वही चीज़ सुन के अच्छा लगा था, आकर्षित हुए महाराज जी से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सौभाग्य है, मैं अपने बल से नहीं आया हूँ यहाँ पे, श्री जी ने ही बुलाया। जी जी। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आए? हाँ, जीवन में तो बदलाव आया बहुत सारा। हमारा डेली लाइफ तो ऐसी है कि दिन में ड्यूटी रात में ड्यूटी, ऐसा कोई नहीं है। मतलब जगना सोना हो तो जैसा चलता है चलता ही आ रहा है। मगर ये ऐसा हुआ जब से मैंने इनके प्रवचन सुने हैं, ज़्यादा नहीं सुने, जैसे जितने भी सुने हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ खड़े हैं तो भगवान के नाम पर ही चर्चा की जाए। जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ज़्यादा भगवान के नाम पर ही चर्चा की जाए। ऐसे अपने साथ ही होते हैं कि लगता है कि इनके पास खड़े हैं तो भगवान के नाम पे चर्चा की जाए, बाद बाकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। मन में ये लगता है कि ऐसा करेंगे तो व्यर्थ समय ही जा रहा है, अगर व्यर्थ की बातें करते हैं तो हम। तो भगवान के प्रति आने की मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मगर ये नहीं पता था कि मैं कल आया था, जैसे कि दोपहर बाद चला कि सीधा आज आऊँगा यार इनके दर्शन हो जाएंगे। मुझे कंफर्म नहीं था, बस चल दिया, मन करा चल दिया, तो सीधा आया इनके। शाम को मैं आया, बता रहे कि दिन में टोकन आपको 12 बजे मिलेगा। फिर सत्संग में बैठा, उसके बाद पता चला कि शाम को ही टोकन मिल गया। तो महाराज की कृपा, भगवान की कृपा हो गई कि इनके दर्शन हो जाएंगे आज। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा। आप मुजफ्फरनगर से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। आपको? 6-7 महीने हो गए। तो कुछ बदलाव आए जीवन में?
हमारी तो सारी ज़िंदगी बदल गई इनके दर्शन, इनके वचन सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, इन्हें देखने के बाद अब लोगों को देखने का नज़रिया, बात करने का तरीका, हर चीज़ में बदलाव है। तो आपके दिनचर्या में भी बदलाव आया? हाँ जी, बहुत बदलाव आया। जब से पता लगा कि महाराज जी हमारे 1 बजे उठते हैं, तो अगर हमें अपने आप ही आँख अपने आप ऑटोमेटिक खुलती है, और सुबह कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उठें। बच्चों को भी सिखाते हैं कि ऐसे करो, महाराज जी के प्रवचन सुनाते हैं। और उन्हें कोशिश करते हैं कि बच्चों को, कि जैसे कि आजकल का जो परिवेश चल रहा है तो उसके अनुसार न चले, जो हमारी संस्कृति है, जो महाराज जी हमें शिक्षा देते हैं, उसके अनुसार हम भी चले, हमारे बच्चे भी चले। जी। तो महाराज जी का क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी सबसे अच्छी बातें तो लगती है, जैसे कहा कि हर एक आदमी के अंदर ही भगवान है। दूसरा कि जैसे ये बताते हैं कि ये जो चोला हमने पहन रखा है, औरत का, आदमी का, ये सब एक भ्रम है, पोशाक, शरीर एक कपड़े की तरीके से है। और जैसे नाम लेने के लिए कहते हैं, कि मन में जप करने के लिए कहते हैं, तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आपके जीवन में कुछ बदलाव है? बहुत बदलाव हो गया भैया। बदलाव ये हो गया, जैसे युवा जनरेशन पीछे भाग रही थी इधर उधर, तो ये भगवान में ध्यान हो गया लोगों को। जितने भी युवा जनरेशन है सब इधर उधर भाग रहे थे, नशा पता कर रहे थे, नशा छोड़ दिया लोगों ने बाबा जी के कहने से। और क्या नाम है, भगवान में नाम लेने लग गए, आस्था रखने लग गए। नहीं तो नए बच्चे तो मूवी वूवी ये देखते हैं, ये वो करते हैं, तो ये बहुत बदलाव हुआ है जी। हाँ जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, मैं 8, 10, 12 आज का। हाँ जी। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली। क्या करते हैं आप? अभी तो 12th कंप्लीट करी। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? 2 साल से सुन रहे। 2 साल से सुन रहे। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, कुछ परिवर्तन आया जीवन में? जैसे पहले स्कूल वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे दोस्तों के साथ ऐसे गलत लैंग्वेज यूज़ कर लेते थे। जब से सत्संग महाराज जी का सुनना शुरू करा तो फिर उसके बाद से वो सब चीज़ें भी करनी छोड़ दी, और भी सेवा वगैरह में भी मन लगने लगा ठाकुर जी। अच्छा, तो ठाकुर सेवा करते हैं आप? ठाकुर जी की सेवा करते, वो महाराज जी का सत्संग सुनने से पहले से करते थे, मगर फिर और ज़्यादा मन लगने लगा। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? सबसे ज़्यादा तो राधा वल्लभ जी में मन लगने लगा। वो राधा वल्लभ जी की जो बातें करते हैं और नाम लेने के लिए कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, राधा नाम जी। तो राधा नाम का जब भी करते हैं आप? हाँ, जैसे जब स्कूल के टाइम पे सुबह सुबह उठ जाता था तो उस टाइम मिलता था तब करता था। अब सेवा करते करते जाप करता हूँ। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा करते, श्री जी की सेवा करते करते नाम जब भी करते हैं। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, वृंदावन बहुत पहले भी आ चुका हूँ। अब पहली बार अकेले आया हूँ। अच्छा, तो पहले फैमिली के साथ आए थे? हाँ, पहले फैमिली के साथ आया। आपकी फैमिली में महाराज जी के सत्संग सुनते हैं क्या? हाँ, पहले मेरी बुआ सुनती थी, उनको वो सुनती थी, तो उनको देख देख के फिर मैंने भी सुनना चालू करा। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन खुश हो जाता है। अच्छा, तो महाराज जी को किस रूप में मानते हैं आप? 2 साल से महाराज जी के साथ? गुरु के रूप में मानते। अच्छा, गुरु के रूप में मानते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले? अभी मैं बाहर बैठा था तो मुझे लग रहा था कि यार दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर एकदम से लाइन में उन्होंने आने के लिए कहा, तो फिर भरोसा हो गया कि होंगे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जयपुर से। आप? अमृतसर से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे? 1 साल से। 1 साल। आपको? 6-8 महीने से। 6-8 महीने हो गए। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया? जब से महाराज जी को सुन रहे हैं ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ। शायद जन्म इसीलिए होता है, और दूसरे ट्रैक पे चल रहे थे हम लोग, बस पैसा कमाना, बस ये वो दुनियादारी। लेकिन जब से महाराज जी को सुना है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं इतना बदलाव है। सोचते हैं कि बस अब इसी पथ पे चलना है, बस राधे रानी को पाना है। तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला पहली बार? मेरे दोस्त लोग बताते थे कि यार ये ऐसे ऐसे करके है। तो बेसिकली मीडिया जो आजकल बहुत अच्छा है, तो जो यूट्यूब फेसबुक पे जो आता है उसको देखा करा, कुछ क्लिप्स वगैरह, फिर रूटीन बना लिया कि उन्हें सुनना है और फिर दिनचर्या शुरू करनी है। बहुत बदलाव आया, सब चीज़ दुगुनी चौगुनी होती गई। जब उनके सुनने मात्र से ऐसा हो गया, तो दर्शन मात्र से या उनके पास उनके सानिध्य में आने से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे पता है राधा रानी मिल ही जाएगी। जी जी जी।
तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आया आपके डेली लाइफस्टाइल में? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा से भर गए हैं बुरी तरह से, बहुत कुछ करना है मतलब। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, मैं पहले आया हूँ 2 बार, पर महाराज जी के तो आज ही। अच्छा, दर्शन करने आज आ रहे हैं आप? मैं आया था शाम को, पर वो टोकन वगैरह लिया और आज दर्शन के लिए मैं, महाराज जी ने फर्स्ट नंबर पे लगा दिया। देखो महाराज जी के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी की बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, जिनसे एक बात तो ये है कि आप सिर्फ राधा नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा, आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, महाराज जी आडम्बरों में नहीं जाता। देखा मैंने 1-2 वीडियो उनके, जैसे महाराज जी को 1-2 जनों ने पूछा कि मेरी ये तबीयत ख़राब है या मेरी ऐसी बीमारी है, तो आप प्लीज़ मेरे को ठीक कर दीजिए, मेरे हाथ रख दीजिए। तो महाराज जी बड़े सहजता से कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आप राधा नाम लो, आपके जो पूर्वार्थ है, जो आपके पुराने जो कर्म है उनकी वजह से ऐसा है, लेकिन अब कुछ नया ऐसा करो जिसकी वजह से आप पीड़ा में ना जाओ, इसके लिए आप राधा नाम लो। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बस दर्शनों का वेट है कि वो जैसे कि जानते हैं कि महाराष्ट्र आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनको देखने के लिए।